ऑल्सो। तो फॉर्मेटिव सेशन का मतलब, फॉर्मेटिव ईयर का मतलब होता है 2 साल 6 साल। अब फॉर्मेटिव को फॉर्मेटिव क्यों बोलते हैं? फॉर्मेटिव को फॉर्मेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे बच्चा पहली दूसरी तीसरे साल में किताबें पढ़ना देखना शुरू करता है। और आज हम लोग ये सब चीजों की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर शुरुआती साल में, जैसे आप बहुत लोगों ने लास्ट ईयर स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया, राइट, बहुत लोग घर पे बैठे रहे, बहुत लोगों ने बच्चों को घर पे पढ़ाने की कोशिश की। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप स्कूल समझे बच्चा पढ़ता नहीं है, तो बच्चा पढ़ता है तो क्या होता है, पेरेंट्स घर पे होते हैं बहुत नॉर्मली, और नॉर्मली हम लोग के घर में एक इंडिया में एक सिस्टम है कि बच्चा बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है या रो रहा है, जो भी कर रहा है, सो हम लोग टीवी पे कार्टून लगा के दे देते हैं, राइट, टीवी ऑन करके दे देते हैं। टीवी ऑन करके देने के बाद क्या होता है कि बच्चा टीवी के सामने बैठे रहता। पॉइंट पेरेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि टीवी के सामने बैठने से आप जो कार्टून दिखा रहे हैं उसमें बच्चों का जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, राइट, झुकाव पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि कार्टून का लैंग्वेज आप देख रहे हैं हिंदी डबिंग कैसे हो गई, या फिर आप कोई मराठी सीरियल देखते हैं, हिंदी सीरियल देखते हैं, आप बच्चों को उसमें बिठा देते हैं, बच्चा वही चीजें देख रहा है। कब देख रहा है? शुरुआती साल में। सो यहां पे जरूरी है कि फॉर्मल एजुकेशन कैसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है घर पे हम लोग क्यों ना बच्चा को, हम लोग बच्चों को कुछ भी खिला देते हैं, कुछ भी टीवी दिखा देते हैं, ये हो गया कि आपने घर पे करा दी। और एक होता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है सही तरीके की शिक्षा। तो यहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सही तरीके की शिक्षा हम लोग प्रोवाइड करें। ना ये कैसे प्रोवाइड होता है आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि हम लोग आपके बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं, एक शेड्यूल, कि बच्चा कब कैसे कितना पढ़ेगा ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं कि बच्चा कब कैसे कितना पढ़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आप जब देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के लिए एक कस्टमर, एक सेकंड मैम, देयर आर अदर पीपल इंटरिंग। Those who have entered, please put your mics, आपके माइक को थोड़ी देर बंद रखिए, मतलब म्यूट करके रखिए आप लोग। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे ये बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स है, राइट। फॉर्मेटिव ईयर्स में जैसे मैंने बताया, सबसे पहली बात जो होती है, हम लोग आपके बच्चों को एक टाइम टेबल बना के देते हैं। ये टाइम टेबल आप भी देख सकते हैं, राइट, ये यहाँ पे शेड्यूलर है, यहाँ पे आपके क्लास वाइज टाइम टेबल दिखते हैं आप, राइट। क्लास वाइज टाइम टेबल आप भी देख सकते हैं। आप देख के, अपने बच्चों का टाइम टेबल देख के आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों के टीचर्स आपके बच्चों के लिए एक क्लास वाइज टाइम टेबल बनाएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टाइम टेबल देखना है और क्लास ज्वाइन करना है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली आपको मालूम होगा इंडिया में जूम का सिस्टम चल रहा है कि आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जाता है और व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं। यहाँ पे आपके बच्चों को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपके बच्चे का यहाँ पे डेली टाइम टेबल है, आपको चेक करना है और आपको क्लास ज्वाइन करना है। हो गई पहली बात, राइट। दूसरी बात यह है कि जैसे आपका बच्चा क्लास ज्वाइन करेगा, समझिए आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे आप लोग, मैं टीचर हूं, मैं आपके बच्चे का अटेंडेंस रिकॉर्ड करूंगा ना। लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर कोई अटेंडेंस पे ध्यान नहीं दिया गया। अटेंडेंस नहीं रिकॉर्ड करने से क्या होता है, अटेंडेंस नहीं रिकॉर्ड करने से ये होता है कि नॉर्मली बच्चों ने कब क्लास किया, कब क्लास नहीं किया, कितना क्लास किया, कौन सा क्लास मिस कर दिया, ये आपको कभी भी पता नहीं चलता। सो यहां पे हम लोग बच्चों का रेगुलर अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा पढ़ता कैसे, राइट। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान देना है एज पेरेंट्स, कि बच्चा पढ़ता कैसे ना। आप समझ लीजिए कि बच्चे के हाथ में ये फिजिकल बुक है, आप ये समझ लीजिए कि बच्चों के हाथ में ये फिजिकल बुक है, राइट। हम लोग ने क्या किया है, इसी फिजिकल बुक को बच्चे के लॉगिन पे, यानी बच्चे के हाथ में जो किताब है, उसी किताब को हम लोगों ने लॉगिन पे एक सुपर स्मार्ट बुक बना दिया पढ़ाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि आपका बच्चा कैसे पढ़ने वाला है। समझिए फर्स्ट डे है,
राइट। समझिए आपके बच्चे का पहला दिन है, राइट। जब बच्चों का पहला दिन है, टीचर आती है, से मैं टीचर बन जाता हूं। चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट डे ऑफ नर्सरी। मैं इसमें 5 मिनट पेरेंट का भी लूंगा। पेरेंट्स, हम लोगों ने बच्चों का साल भर का एजुकेशन प्लान किया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे इंग्लिश का ये एनुअल प्लान है। सो एज अ पेरेंट यू कम टू नो व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न इन इंग्लिश थ्रू आउट द ईयर। आपका बच्चा साल भर इंग्लिश में क्या सीखने वाला आपको पता चल जाता है, राइट। ये आपका मैथ्स का एनुअल प्लान है, ये एनुअल प्लान आपका जीके ईवीएस का है, और ये एनुअल प्लान आर्ट एंड क्राफ्ट का है। सो साल भर हर टॉपिक में बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ये हम लोग आपको बता देते हैं, राइट। आप समझ लीजिए, साल भर हर विषय में, इंग्लिश, मैथ्स, जीके ईवीएस, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, ये हम आपको बता देते हैं। ये पहली बात हो गई, राइट। एनुअल प्लान्स आर कन्वर्टेड टू मंथ प्लान्स। इस महीने, आप समझ लीजिए, इस महीने बच्चा क्या पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा, ये भी हमको बता देते हैं। क्लियर? आप समझ लीजिए कि इस महीने आपका बच्चा क्या पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपका ये हो गया आपका मंथ प्लान्स, ठीक है। मंथ प्लान को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डे प्लान्स में, कि बच्चा रोज क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। एज पेरेंट आपको मालूम होना चाहिए, नॉर्मली ऑनलाइन में किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। तो यहाँ पे एज पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बच्चा रोज क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, क्योंकि एज पेरेंट्स हम लोग की ये बेसिक जिम्मेदारी होती है ये समझने की कि बच्चा रोज क्या पढ़ रहा है। अब शुरू होती है बच्चे की पढ़ाई, राइट। चिल्ड्रेन, प्लीज ओपन पेज नंबर 1 ऑफ योर बुक। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न पैटर्न्स। बच्चा सेम पेज अपने बुक में खोलेगा, राइट। स्क्रीन पे भी टीचर सेम पेज पढ़ा रही है, राइट। Children, can you see the line? The line which goes from top to the bottom is a standing line, right? यहाँ पे आपको दिख रहा है, the leaves are falling from the tree, it is a standing line. यहाँ पे हम लोग के टीचर्स के लिए एक स्पेशल चौक भी है जो टीचर यूज करेंगे बच्चों को पढ़ाने को। Children, can you see this line coming from the top to the bottom? The line coming from the top to the bottom is basically a standing line. राइट, तो यहाँ पे टीचर लिख लिख के पढ़ाएगी, राइट। बच्चों को स्टैंडिंग लाइन इलस्ट्रेट भी करेगी। चिल्ड्रेन, आई विल ड्रॉ योर फेस, कैन यू लुक एट द 2 eyes एंड द नोज ऑफ द चाइल्ड, द नोज इन द स्टैंडिंग लाइन। सो क्या होगा, जो किताब बच्चे के हाथ में है टीचर वही किताब से बच्चों को पढ़ाएगी। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने हर दिन बच्चे का प्लान किया। हर दिन, पहला दिन लेक्चर इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन। टॉपिक का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम लोग बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं। बच्चों को पेंसिल पकड़ के राइटिंग करना सिखाया जाएगा। राइटिंग में भी टीचर क्या करेगी, टीचर बच्चों के साथ ड्रॉ करेगी। ये बुक है बच्चों के हाथ में, राइट। ये समझिए राइटिंग की बुक है, ये राइटिंग का पेज है। सो यहाँ पे राइटिंग भी टीचर कैसे कराएगी। चिल्ड्रेन, प्लीज ज्वाइन द अपर डॉट, प्लीज ज्वाइन द मिडिल डॉट एंड प्लीज ज्वाइन द लोअर डॉट। When you join all the 3 dots, what you get is you get a standing line. आप समझ लीजिए यहाँ पे टीचर भी डॉट ज्वाइन करेगी और टीचर भी बच्चों के साथ स्टैंडिंग लाइन बनाएगी। यानी क्या है, ये इंडिया का पहला मेथड है जहां पे टीचर और बच्चे साथ में पढ़ाई करते हैं, राइट। आप समझ लीजिए इस तरह टीचर बच्चों के साथ यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन पूरे वर्कशीट पे ड्रॉ करेगी। हम लोगों ने किताब इस तरह प्लान किया है कि आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, किताब ही डेली प्लान्ड है। सो टॉपिक इंट्रोडक्शन, टॉपिक क्लास वर्क हो गया, आपका क्लास वर्क भी हो गया। उसके बाद तीसरी चीज हम लोग कराते हैं बच्चों का, प्लीज म्यूट योर माइक्स, जो भी आए हैं नए प्लीज म्यूट योर माइक्स। सो यहाँ पे टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, टॉपिक का क्लास वर्क हो गया, उसके बाद शुरू होता है टॉपिक का होमवर्क, राइट ना। टॉपिक के होमवर्क में हम लोग क्या कराते हैं आप समझ लीजिए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे बाकी स्कूल्स में होमवर्क का कोई सिस्टम नहीं होता। टीचर बोलती है चिल्ड्रेन शो योर होमवर्क, तो बच्चा क्या करता है, ऐसा स्क्रीन पे बुक उठाता है और ऐसे करके होमवर्क बताने की कोशिश करता है। एंड टीचर ये होमवर्क चेक करती है और टीचर बोलती है वेरी गुड। नाउ आप समझ लीजिए एज पेरेंट्स ये गलत तरीका है बच्चों को चेक करने का, राइट। सही तरीका समझिए, बच्चा ये पेज पे आप होमवर्क करा देंगे,
राइट। आपके पास ऐप है, ऐप पे होमवर्क का एक फोटो खींच लीजिए और यहाँ पे बटन में क्लिक करिए, बराबर। जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे होमवर्क सबमिट करेंगे, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा होमवर्क। हम लोग के टीचर्स होमवर्क चेक करेंगे, एक रिमार्क दे देंगे, यानी आपको पता चलेगा कि बच्चों ने होमवर्क सही किया है, गलत किया, बच्चों को होमवर्क में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है एटलीस्ट चेक करें, हम लोग की जिम्मेदारी होती है कि हम लोग बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएं। आज ये जो हम लोग ने स्माइल केस का किया है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप चेक कर सकते हैं, राइट। एक बार बच्चों का होमवर्क चेकिंग हो गया, उसके बाद हम लोग को चेक करना होता है, हम लोग डेली बेसिस चेक करेंगे कि बच्चों को चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। तो हम लोग ने क्या किया है, बच्चों के लिए एक छोटा सा टेस्ट बना लिया, राइट। नाउ टीचर ये टेस्ट लेगी, बच्चा अपने पोर्टल पे आंसर करेगा, चिल्ड्रन कैन यू सी दिस लाइन, इज अ स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा यस इट इज अ स्टैंडिंग लाइन, सो यहाँ पे टिक कर देगा। द एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, इज इट फॉलिंग ऑन अ स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन, तो यहाँ पे बच्चे ने टिक करा ना। आपका बच्चा जैसे छोटा सा टेस्ट करेगा, आपके बच्चे के नाम पे, बच्चे के नाम पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके बच्चे के नाम पे तुरंत रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। मैंने जैसे बताया ये इंडिया का सबसे एडवांस सिस्टम है, क्योंकि हम लोग बच्चों को हर एक चैप्टर के बेसिस पे टेस्ट करते कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर बच्चों को नहीं समझ में आया, विल अगेन डू अ रिवीजन। तो यहां पे आप समझ लीजिए कि थ्रू दिस मेथड हम लोग बच्चों का एंड टू एंड, आप समझ लीजिए एक रिवीजन के तौर पे, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपिक इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉपिक का क्लास वर्क, होमवर्क चेकिंग, और उसके बाद एक छोटा सा असेसमेंट, यानी एक छोटी सी परीक्षा समझने के लिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नाउ एज पेरेंट्स आप बोलेंगे कि ये तो सही है, अब हमारा बच्चा घर पे बहुत टीवी देखता है या कुछ करता नहीं, हमको रिवीजन कराना है, तो आप रिवीजन कैसे कराएंगे। तो आपको मैंने जैसे बताया ये सुपर स्मार्ट बुक है, आपके पास ये बुक तो है ही, ये फिजिकल बुक, ये सुपर स्मार्ट बुक है। इसमें पहला बटन है ई लर्निंग का, राइट। आपने क्लिक किया, Line. Doesn't it look like a line is standing? Let us call it as a standing line. Standing line is also called vertical line. सो यहाँ पे हर एक पेज पे आपको रिवीजन कराने के लिए हमने ई लर्निंग दिया है। हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, इसके आगे हम लोग गए, हमने हर एक पेज पे टीचर टॉक भी डाल दिया कि आपके बच्चे ने क्लास मिस कर दिया, ये बटन दबाइए टॉक का, और वो लेक्चर का टीचर टॉक चालू हो जाएगा। Welcome all of you. Today, what are we going to learn in English? We are going to learn about different patterns. There are various patterns. We have standing line, sleeping line, slanting line and curves. These patterns help us to make letter. So today, we are going to learn about standing line. Teacher's finger, look at teacher's finger, it is straight. So this is a straight line. How do we draw a straight line? From the top to the bottom. From the top. तो हम लोगों ने हर एक पेज पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एक पेज पे हमने टीचर लेक्चर डाल दिए। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ स्मार्ट बुक खोलना, वो पेज खोलना और टीचर लेक्चर स्टार्ट करना। हम लोगों ने हर एक पार्ट पे बच्चों के लिए एक छोटा पजल डाला है, ये चेक करने के लिए कि बच्चों को टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने हर एक पार्ट पे एक छोटा पजल डाला है समझने के लिए कि बच्चों को टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने पूरी की पूरी साल भर की आपके बच्चों की पढ़ाई जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके बच्चों की जो पढ़ाई है हमने स्मार्ट बुक्स में कन्वर्ट कर दी, और ये स्मार्ट बुक के साथ हम लोग के फिजिकल बुक भी दे रहे हैं। तो बच्चों की फिजिकल बुक से ही पढ़ाई होगी और वर्चुअली स्मार्ट बुक से ही पढ़ाई होगी, जहाँ पे हम लोग बच्चों को हर रोज पढ़ाएंगे, राइट। जैसे हमने पेन वगैरह सब इंटीग्रेट कर दिया बच्चों के, क्लियर। ये हो गई पहली बात, जहाँ पे हम लोग बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे। इसके अलावा पेरेंट्स, हम लोगों ने पूरे टीचर लेक्चर आपको पहले से दे दिया। अगर बच्चा कहीं बोर हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा रिवीजन कराना है, तो आप ये टीचर लेक्चर देख के आप बच्चों का रिवीजन भी करा सकते हैं। Welcome children to our music and movement session. Hair very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes.
सो हम लोग ने टीचर लेक्चर दे दिए। इसके अलावा हम लोग टाइम टू टाइम आपको एडिशनल नोट्स जो रहते हैं, हम लोग के बच्चों को कुछ क्रिएटिव्स रहते हैं, एडिशनल नोट्स रहते हैं, वो हम लोग दे रहे हैं आपको, राइट। इसके अलावा बच्चों का जो नोटबुक प्रैक्टिस होता है वो भी हम लोग कराएंगे बच्चों को, राइट। नोटबुक प्रैक्टिस के लिए हमने स्पेशल बुक्स क्रिएट किया है बच्चों के लिए, तो इस तरह का नोटबुक प्रैक्टिस होगा, राइट। जहाँ पे हम लोग के टीचर्स जो डिजिटल नोटबुक्स होते हैं उसके थ्रू बताएंगे कि बच्चों को किस तरह से आप लेटर्स वगैरह कराएं, राइट। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ उसका, एक सेकेंड। सो यहाँ पे जैसे 4 लाइन पे प्रैक्टिस करना है तो हम लोग के पास टीचर्स को हमने स्पेशल पेन दिए हुए, जहाँ पे टीचर्स यहाँ पे लिख के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों को लेटर ए भी आप कराएंगे। तो यहाँ पे ये ए है, तो आपको 3 लाइन में कैसे लिखना है ये हमारे टीचर्स इस तरह बताएंगे। तो हम लोग नोटबुक प्रैक्टिस भी आपको अलग से कराने वाले हैं, राइट। सो बच्चा बेसिकली नोटबुक में उस तरह से प्रैक्टिस कर सकता है जहाँ पे टीचर बच्चों के साथ लिखेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने पूरा एंड टू एंड आपके बच्चे का प्लान कर दिया है, इस तरह के स्मार्ट नोट्स भी है। साथ में हम लोग बेसिकली पूरे एग्जाम्स ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोग ने बुक के अंदर ही बच्चों के पूरे एग्जाम डाल दिए हैं, हर एक पेज पे एग्जाम है। इसके अलावा हम लोग ने बुक के एंड में, आप जैसे देखेंगे कि हर एक पेज में आप कोई पेज खोलेंगे तो यहाँ पे बच्चों के एग्जाम्स हर बुक में दिए हुए हैं। तो ये एग्जाम देख के भी आप बच्चों का टेस्ट हम लोग कराएंगे हर एक चीज़ पे, और हर एक चीज़ में जितने भी एग्जाम कराएंगे वो सबके रिजल्ट जनरेट होंगे और सबके रिजल्ट हम लोग पोर्टल पे बना के रखेंगे। आप समझ लीजिए ये रिजल्ट आप लोग कभी भी देख सकते हैं, एज पेरेंट्स आप लोग कभी देख सकते हैं, और इस बेसिस पे हमारे टीचर बच्चों को असेस करेंगे, राइट। जहाँ तक प्रिंटेड पेपर्स की बात है, हम लोग ने बुक के एंड में प्रिंटेड पेपर्स आपको दे दिए। ये बच्चे प्रिंटेड पेपर्स भी करेंगे रिविजन के तौर पे, और इसका भी हम लोग असेसमेंट रिपोर्ट आपको देंगे, राइट। इसके अलावा एक व्हाइट बोर्ड है आपके पोर्टल पे, जिसपे बच्चे आपको अगर कंप्यूटर पे कभी प्रैक्टिस कराना होगा, बच्चों को कुछ बच्चा बोर हो रहा है तो आप इस पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। और पीटीएम्स के लिए, जो भी हमारे पीटीएम्स है उसके लिए हम लोग ने एक सेपरेट लिंक दी है, हम लोग सेपरेट लिंक्स पे आप लोगों को पीटीएम्स देंगे, क्लियर। सो ये पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन है जो हम लोग आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए हम लोग के एंड टू एंड सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोगों ने हर एक बच्चे का अलग से एक पोर्टल, आपके जितने जो बच्चे रहेंगे हर बच्चे का एक अलग से पोर्टल क्रिएट होगा। पोर्टल में हमने सब डाल दिया है, यहाँ तक कि उसके जितने एग्जाम्स है, साल भर के जितने एग्जाम्स है वो साल भर के एग्जाम भी डाल दिए, जो हम लोग टाइम टू टाइम हमारे टीचर्स आपका शेड्यूल बना के टाइम टू टाइम एग्जाम्स लेंगे। सो हम लोग ने पूरे साल भर की तैयारी कर ली आपके बच्चों की, और हम लोग साल भर की तैयारी में बच्चों को उस तरह से पूरा कराने वाले हैं, राइट, क्लियर। तो ये पूरा रहेगा, तो इससे आपके बच्चों की बेहतर पढ़ाई होगी और आपके बच्चे ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो ये पूरा आपका रहेगा। आपको कुछ पूछना है आप मुझे पूछ सकते हैं। यस पेरेंट्स, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको, स्कूल यू कैन अनम्यूट। आपको जो भी सवाल है हिंदी इंग्लिश मराठी आप पूछ सकते हैं, मुझे गुजराती भी Yeah, आती है। sir, one more thing remain. हम्म, Tell them how to join the class. Means when teacher will make schedule, then जस्ट अ सेकंड, parents आई विल have शो to देम। join the class from our यस यस, portal. आई जस्ट शो देम। Yeah. आई विल क्रिएट अ क्लास, समझे, आई एम द टीचर, सो आई विल जस्ट शो देम। तो समझिए मैं टीचर हूँ, राइट। तो समझिए आज की डेट का मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। टुडे इज व्हाट 19th। समझिए मैंने क्लास क्रिएट किया, आप लोग देख रहे हैं, स्माइल किड्स नर्सरी डे 1। सब्जेक्ट चूज किया एक्टिविटी बुक, ये मैंने क्रिएट कर दिया क्लास। ओ सॉरी, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक आई टाइप द डेट रॉन्ग। एक सेकंड है, एक सेकंड। टुडे इज व्हाट 19/6/2021। टाइम इज व्हाट 11:33, 12:33। इवेंट स्माइल किड्स
नर्सरी। तो मैंने ये क्लास क्रिएट कर दिया। अब देख लीजिए पेरेंट्स, आपको कहाँ जाना है। आपको सिर्फ अपने बच्चों के पोर्टल पे ही लॉगिन करना है। जैसे आपने समझिए बच्चे का पोर्टल है, आपने इस पे लॉगिन किया, आपको बच्चे का टाइम टेबल चेक करना है। यहाँ पे टाइम टेबल है, आप चेक करिए। यहाँ पे आप माई एक्टिविटी बुक पे क्लिक करिए, आपको दिख रहा है क्लास। यहाँ पे ज्वाइन क्लास का बटन है, आपको सिर्फ ज्वाइन क्लास के बटन पे क्लिक करना, बाकी कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ अपने बच्चे के लॉगिन पे जाके क्लास का टाइमिंग देखना और ज्वाइन क्लास कर लेना। आप जैसे ज्वाइन क्लास करेंगे इस तरह का एक क्लासरूम आपके पास खुल जाएगा, राइट। अभी मैं जूम पे हूं तो वो क्लास थोड़ा धीरे खुलेगा, पर आप जब ज्वाइन करेंगे इस तरह क्लास खुलेगा। आपको बच्चे का नाम डालना है और नाम डाल के ज्वाइन करना है, बस इतना ही करना। क्लियर? क्लियर पेरेंट्स? यस, प्लीज आस्क पेरेंट्स। और कुछ सवाल किसी को? कोणाला डाउट्स असतील तर विचारा सरांना. आप पूछ लीजिए, आपको एनी लैंग्वेज विल डू फॉर मी। ऍप Yes. जे आपण वापरणार आहोत, तर मी सिनियर केजीच्या पेरेंट्स साठी अपलोड केलेलं आहे. त्यामध्ये तुम्हाला बुक्स पण दिली आहेत. तर आता जे सरांनी सांगितलं आपल्याला की कसं यूज करायचं आहे, आपण जो आता इथून पुढे जो क्लास घेणार आहोत तो आपण या ऍप वरनच घेणार आहोत. तर तुम्हाला जॉईन कसं करायचं आहे, तर टीचर आपले स्केड्यूल बनवणार आणि तुम्ही फक्त स्केड्यूल मध्ये जाऊन तिथे जॉईन क्लास करायचा. तर तुम्हाला झूम सारखंच तुम्हाला तिथे टीचर दिसणार, बाकी मुलंही दिसणार, सर्व दिसणार. तर टीचर आपले बुक्स वगैरे त्यातनं ओपन करू शकणार. याबद्दल काही डाऊट आहे कोणाला? मैम हाँ, यस हेलो। यस यस प्लीज गो। अच्छा इसमें अगर इन फ्यूचर हमको कुछ समझ में नहीं आए तो इसका बैकअप पॉइंट तो रहेगा ना कुछ, कि हम किसी से गाइड ले सकते हैं कि भाई इसको आगे कैसे फर्दर मूवमेंट करना है। बिल्कुल, एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट। यस यस, विल गिव यू मल्टीपल ट्रेनिंग्स। हम लोग सब ट्रेनिंग देंगे आपको। वी कैन गिव यू 10 ट्रेनिंग्स। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ट्रेन करेंगे, आप चिंता मत करिए। नो 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 इशू। ये स्टार्टिंग में क्या रहता है ना, मोस्टली क्या 2-3 दिन के लिए, जैसे थोड़ा नया चीज है तो क्या रहता है, घर पे ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि जो इतना नहीं है, अवेयर नहीं है रिगार्डिंग राइट। तो उसके रिगार्डिंग में तो फिर हम लोगों को थोड़ा सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, वो तो जब सी एनी न्यू थिंग इन द वर्ल्ड, कोई भी नई चीज आती है दुनिया में तो सीखने को टाइम तो जाता ही है। पर जितना टाइम जाएगा हम लोग वापस सिखाएंगे ना। दैट तो पहले मोबाइल भी नहीं थे एक जमाने में, अब मोबाइल आ गए, उसका टच स्क्रीन आ गया। उस तरह से कोविड भी नहीं था, अब कोविड भी आ गया। तो वी हैव लर्नड ना, वी हैव लर्नड वेयरिंग द मास्क। तो वैसे ही है वो। योर गुड नेम सर? सुनील पटेल। ओके, थैंक यू। राइट। one more sir, one more thing. Yeah. If parent wants to download the pen extension, so why parent does not need the pen extension ma'am? Because schools will need। पेरेंट को जरूरत नहीं है पेन एक्सटेंशन की। पेरेंट बच्चा तो बुक पे लिखेगा। हाँ, हेलो। Because we have seen here download pen extension। नहीं दैट पेरेंट को जरूरत नहीं है उसकी। पेरेंट कर सकता है पर उसको जरूरत बच्चों को नहीं है। पेन इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज ओनली फॉर द टीचर्स। Because many parents are joining from mobile। नहीं तो they do not require that। पेरेंट्स को सिर्फ बुक्स और शेड्यूलर यही देखना है, नथिंग एल्स। they have to look at the scheduler and they have to look at the books। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं आपको। काय आहेत का डाउट्स? विचारा अजून सरांना। एव्हरीथिंग इज क्लियर? वाटल्यास आपण स्टार्ट केल्यानंतर मंडे पासून परत काय डाउट्स आली तर अजून आपण I will do a webinar again, not a problem। हां, we will arrange one more training then। yes we can do that, right ma'am? anything else parents आप पूछ सकते हैं, no problem। yes, teacher Shubhangi teacher, do you have any doubt? No ma'am, no doubt। नो डाउट का मतलब ये होता है कि टीचर बहुत अच्छा था, टीचर बहुत खराब था। एक ही दो ही चीजें रहती है। एक तो मैंने बहुत अच्छा बताया, एक तो बहुत खराब बताया। नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर आई एम ओके। आई थिंक पेरेंट्स वी आर डन विद दिस। प्रतीक्षा मैम, एनी अदर थिंग? प्रतीक्षा मैम। हेलो मैम। यस गो ऑन। हाँ मैम। हाँ मैम इज आल्सो लिसनिंग। बोलिए। जो आप, हाँ मॅम, मी जरा लेट जॉईन झालो
ते आपण प्रेझेंटेशन दाखवलं का ऍपचं, कसं काय करायचं? I'll send you, ma'am, I'll send you the recording. आप recording parents को भेज दीजिए. Who is speaking? प्रथमेश पेरेंट्स मैम, Yes, प्रथमेश. yes. Okay, Prathamesh parents. Ma'am, I'll send you the recording after this, so you can send it to parents. No, they can Yes. have a look at this. Yeah, sure. ठीक आहे, ज्यांनी लेट केले जॉईन आपण रेकॉर्डिंग पाठवते आणि अच्छा. त्यात नाही कळालं तर आपण नेक्स्ट ओरिएंटेशनला परत तुम्हाला अंडरस्टँडिंग करून देऊ. Right, everyone, perfect. Yes, yes. Any other issues? No, sir. Okay, so ma'am, can we stop this session? Yes, sure. Okay, thank you parents. Have a good day. अभी तो पूरा दिन बाकी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी. So have a good day to everyone Yeah, of you. thank you, and Have a good thank day. you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Yeah. teachers. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. sir. Thank you. Yeah, thank you.